देखो भाई, मैं मोचन बोल रहा हूँ भाई। शाम को तुम होटल में आ जाना, ठीक है भाई? रेट वगैरह सब ओके है। तेरी सर्विस बढ़िया होगी तो और ज्यादा दिलाऊंगा, ठीक है? तुम कौन हो? वाइफ हो बालू की? Keep your manners. बालू का नंबर फोन आ गया है। अब मजा चखा। ओह क्या कर रही है? मैं बालू की वाइफ बोल रही हूँ। बालू से क्या काम है तुम्हें? जानवर? ये तो गलत करा है। रोकर उल्लू के? गुड इवनिंग जहाँ पना। भाई रुक जाओ। जहाँ पर अपना नंबर मुझे दिया और फोन अपनी बीबी को देकर मुझे गालियाँ सुनवाते हो? जब से होश संभाला मैंने इतनी गालियाँ आज तक कभी नहीं सुनी। वैसे उसने क्या कहा? इनको पता चल गया है कि ये फोन एक्सचेंज जो है। ओह लाइटिंग इफेक्ट कितना बढ़िया है ना। वीजा के बारे में बात करनी है। काफी मुश्किल से ऑफिसर को मनाया है मैंने। बड़ा आया वीजा दिलवाने वाला दलाल कहीं का। बस कोई लड़की ने प्यार से 2 लफ्ज बोले पिघल गया। कौन हो तुम? श्वेता कहाँ है? हाँ होगी वो कहीं पर, तुझे क्या लेना देना वीजा के ब्रोकर। तूने कभी एम्बेसी के ऑफिस से बाहर इसने भी गलत किया। पर हाँ मतलब इतना ज्यादा गलत कर दिया क्योंकि वो उसको वीजा नहीं मिलने वाला था, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है ना। इनको तो बस फ्लावर का ऑर्डर नहीं मिला, उसको तो पढ़ाई की बात थी उसकी। ऐसे क्यों बोलते हो? इज्जत से बात करो। तुझको मैं इज्जत दूं बे? चिंपांजी जुमांजी वीजा दलाल गंदी नाली के कीड़े उल्लू की तुम पागल। इस जन्म में ही नहीं बेटी, इस जन्म में भी तुम अमेरिका में पैर तक नहीं रख सकोगी। मैं देखूंगा। क्या बेबी मजा आया ना? वीजा कभी नहीं मिलेगा उस खड़ूस ने कहा। हमसे पंगे लेते हो, इतना घमंड है तुझे? कहाँ है मेरा फोन? कहाँ है? ओह फोन टूट गया। अरे घूरते क्या हो? यही तुम्हारा फोन है। मेरा फोन भी इसी तरह बर्बाद कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे 100 फोन खरीद सकती हूँ। जिस चीज को आप बना नहीं सकते उसे खराब करने का आपको हक नहीं। समझ लीजिए, ये आपका सेल फोन। गुड बाय। उठा तो लेता। क्या हो गया? व्हाट्स द प्रॉब्लम? अरे यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मी शाम से ही मंदिर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैंने माँ से बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर क्यों गई? ये कौन है? पवन कल्याण के पापा तो नहीं है? शांति शांति। अरे ये क्या, सब लोग अचानक यहाँ? पुरखों से आपकी जमीन पर हम काम करते आए हैं साहब। तब आपके दादाओं ने महाकाली की जमीन हमें दान में दी थी। आप उसके कागजात नहीं है और ये बात किसी तरह ठाकुर बाबा को पता चल गई और वो उस जगह को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये तो अन्याय है। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वैसे पुलिस कानून कुछ है कि नहीं? है पर कोई फायदा नहीं साहब, यहाँ उसकी बहुत पहुँच है। के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। जल्दी ही तुम सबके नाम पे रजिस्टर करवा दूंगा। हजारों साल जिए आप, भगवान आपको खुश रखे। असल में ये सब लोग कौन है जानते हो? तो फिर आई डोंट थिंक ये पवन कल्याण के पापा है। इनका सुख दुख हमें देखना होगा। आप अभी भी उन पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तभी सबको खाना मिलता है। वैसे इस घर को छोड़कर बचा क्या है हमारे पास? इसका असली कारण आप ही तो हैं। चुप कर। तेरी कमाई से हम लोग जी रहे हैं, तभी तुझ में इतनी हिम्मत आ गई जो ऐसा बोल रहा है तू। ये बात नहीं माँ, उस ठाकुर बाबा से लफड़ा मोड़ ना ले, तभी ऐसा बोला। जब हम पे कोई मुसीबत आएगी तो कौन देखभाल करेगा हमारी? कोई बात नहीं, मगर तेरे पिताजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सुनिए, उसने अनजाने में ऐसा बोल दिया। आप जो भी करना चाहें बेझिझक कीजिए। कोई भी हो लीगली काम करता है तो मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम लिख दो, मैं जो पैसा दूंगा उसे लेकर चले जाओ। तुम बेवजह इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। क्या हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे। उसका बेटा है नहीं? तुमने बहुत जल्दी दस्तखत कर दिए, बढ़िया है। कल को भूल के तुम कोर्ट केस वगैरह कह के बदल गए राजेश्वरी देवी जी, मैं वकील विश्वनाथ बोल रहा हूँ। आपके पति देव और बेटे को मारकर अब वो आपके घर की तरफ आ रहे हैं। तुरंत बच्चों को लेकर शहर छोड़ दीजिए। पवन कल्याण छोटे होंगे ना? माँ मैं हूँ। माँ नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट माइल्ड अटैक। इससे पहले इनको कभी अटैक आया था क्या? नो डॉक्टर। कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ओके राइट। ए बालू,
तू पकड़ा गया है रे। तेरे बारे में भाई को सब पता चल गया है। कानिया बुला रहा है तुझे। चलो चल बे। क्या हो गया? चलो बाहर चलो। क्यों भाई, तेरा कोई नहीं? नहीं भाई। और माँ? भूल गया तू? आज तो माँ का श्राद्ध है भाई। श्राद्ध मुझे बिल्कुल याद है, तभी तो सुबह उठ के मंदिर जाके माँ के नाम पर पूजा भी करवा के आया हूँ। ये लो टीका भी है। भाई नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए आज तुम शराब नहीं पियोगे। ऐसा मत बोलो भाई। क्यों भाई? माँ को शराब बहुत पसंद थी। माँ को तो घर से ज्यादा शराब का अड्डा ही बहुत पसंद था भाई। हमेशा वो वहीं पड़ी रहती थी। भाई, तुमसे मिलने को किरण सेठ आए हैं दिल्ली से। कौन किरण सेठ? भाई मैं चलता हूँ। रुको भाई। नमस्ते साहब। तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। कहाँ देखा है? कुछ याद आया तो भूल जाओ। मेरे बारे में उसे बताएगा? अच्छा, इनको पता होगा। मेरी हिस्ट्री जानता है ना? यहाँ नजर आया तो तेरी खैर नहीं। चल भाग भाग। मर्सिडीज। क्या हो गया? माय गॉड, इनको क्या हो गया? इनकी भी कुछ हिस्ट्री है आई थिंक ना? कुछ तो तगड़ी हिस्ट्री है इनकी। माँ कैसी है? अभी नहीं, जरूरत नहीं। जाने क्यों मैं वहाँ चली गई थी बेटा। ये अंकल ही इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर हैं। 3 बार माँ को देख के गए हैं। अच्छा? वीआईपी का ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें। हाय बालू, मैंने बताया था ना, ये वही है श्वेता। हेलो। हेलो। आंटी कैसी हैं आप? पहले से बेहतर। एक्चुअली सडनली मैंने इन्हें देखा तो सोचा कहीं इनको देखा है तो याद आया। अरे चेरी से शक्ल मिलती है। बिल्कुल मम्मी पे गया है। तब मैंने चेरी की मम्मी होगी सोच के इंक्वायरी की तो असली बात अच्छा। सामने आई। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। सॉरी, किस लिए? मैंने फोन तोड़ा था इसलिए। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा था। आप चाहे तो लिली से पूछ सकते हैं। मुझे क्या मालूम? एक्चुअली इसे भी क्या मालूम। इतना फील हुआ मुझे कि उस रोज से आज तक कुछ नहीं तोड़ा मैंने। आखिर मैंने आमलेट खाना भी छोड़ दिया। क्यों ये नहीं पूछेंगे आप? क्योंकि अंडा भी तोड़ना। बाय। सही था ऐसा जोक भी, कोई सब बुरा जोक नहीं था। अपनी जो श्वेता है ना, मुझसे प्यार करती है, पता चला है। हाँ, क्यों जवान फड़फड़ाने लगी? प्यार करने के वास्ते कोई देता है क्या? वो तो 5 स्टार होटल में फुल सप्लाई करने के लिए दिए हैं। ये पैसे तुम वापस कर दो। हाँ? क्यों जल गए ना? बस करे वो। गलत क्या है? क्यों? मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती? बात पते की बोली। तुम चुप रहो जी। बताइए ना, एडवांस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तुम एडवांस होती जा रही हो। यानी आपका मतलब मैं ये सब आपको पटाने के लिए कर रही हूँ? मुझे एक बार बुलाने की जरूरत है। क्या समझता है अपने आप को? मुझसे मिलने आई थी? यस, असल में मैं आई हूँ तुम्हारे लिए। I love you. तुम कुछ नहीं जानती। ये सब जो देख रही हो वो सब दिखावा है और कुछ नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वैसे अनजाने में मेरी वजह से तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स जागी हो। इनका कोई बहुत ही तगड़ा पास्ट है ना। बेचारी बोल रहे हो। अपना मकसद भूल गए क्या? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? इंटरनल इंजरी है। देखो ये पेन खतरनाक है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जिस काम से आए हैं उस काम को पूरा करने का वक्त आ गया है। कल ही ठाकुर बाबा वापस आ रहा है। तो कल आ रहा है ना? आई थिंक इनके बदला ले रहे होंगे ना ये। क्यों? हाँ, बदला ही ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं?
कावासाकी की गाड़ी है। चल बाहर आ जा। क्या हुआ? रुको, कौन है तू? ठाकुर बाबा को ही मारना चाहता था। आई मीन उससे उसकी जान बचाई है। हाँ। क्यों बचाई इतने बुरे इंसान की जान? अरे कुछ तो होगा मकसद, उसकी उनकी गैंग में जाने का कुछ होगा। वैसे इन्हें खुद नहीं ब्लास्ट कराया है। एयरपोर्ट पे जब गया तो पता चला कि आपकी गाड़ी में किसी ने बम लगाया, इसीलिए आपको बचाने के लिए यहाँ तक आ गया मैं। बालू है भाई, मेरा दोस्त है, तेज धार है। इसे देखते ही लगता है ये रमणा गैंग का काम हो सकता है। आजा। बालू। इच्छा तो इसकी भी है। बेवकूफों की तरह तुम बातें करना छोड़ के सीरियसली कार में बॉम्ब किसने रखा इसका पता करो। भाई भाई क्या है आज के पेपर हो? किसी राजेश्वरी जी ने महाकाली मार्केट की जमीन वर्कर्स के नाम रजिस्ट्रेशन करवाएगी ऐसा विज्ञापन दिया है। राजेश्वरी फिर दोबारा इस शहर में आ गई। 1 महीने से आप शहर में नहीं थे और महीने भर में इस शहर में पता नहीं क्या क्या हो गया। जब आप वापस शहर में आए तो आपकी कार में किसी ने बॉम्ब रखा और अब राजेश्वरी देवी के नाम पर विज्ञापन दिया है। ये सब कुछ देखते हुए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेफ हैं या नहीं मुझे डाउट हो रहा है भाई। ऊपर से वो खान भाई ने खरीदा है। खान भाई बहुत डेंजरस आदमी ऐसा डीसीपी साहब कह रहे थे। आप एक बार डॉक्यूमेंट सेफ है या नहीं देख लेते तो बहुत अच्छा होता भाई। तुम यहीं रुको। हाँ? किसी को अंदर मत आने देना। What happened? I think फोन देने के बहाने से जा रहा है वो, है ना? आपका फोन आ गया है ऐसा कुछ। खतरनाक जगह उसने रखा है। ए, वहीं रुको। तुम अंदर क्यों आए? भाई आपका फोन है। तुम बाहर जाओ। जी। पहले का अच्छा था, फोन नंबर वगैरह कुछ दिखता नहीं था क्या? बाबा वो साला बालू कहाँ है? क्यों? उससे होशियार रहना तुम। तुम्हारी कार में बम उसी ने रखा था। अभी पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो फंस गया बालू। तो बालू है भी यहीं फंसा हुआ। कौन है बे तू? ओह म्यूट लगा लिया उसके अंदर। ईश्वरी का बेटा हो। यहाँ क्यों आए हो तुम? तेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद उन पर तेरे दस्तखत के वास्ते, महाकाली मार्केट की जमीन के वास्ते। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ओह खतरनाक आदमी। ओके एग्जैक्ट घंटा। नहीं मुझे देखना आगे का। चलो सो गाइज अभी 1 घंटे का रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है और दीदी आई थिंक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड आ रहा है। इसने मेरे को आगे का दिखाया नहीं मेरे को। सो 1 घंटे का रिएक्शन हमने अभी कंप्लीट किया। 1 घंटे का इसके बाद देखेंगे। सो बेसिकली आई थिंक इस मूवी के 2 पार्ट आएंगे या 4 पार्ट आएंगे। आई डोंट नो कितने पार्ट आएंगे। सो जितने भी आए अब तक की मूवी तो बहुत ही खतरनाक थी। लाइक इस मूवी में ना 2 पार्ट हुए हैं। लाइक स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसे ही है, मतलब लोकल रहने वाले। बाकी फिर पता चला कि किसी मकसद से वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। हाँ, पहले वो यहीं के थे, वापस भी चले गए थे, वापस यहाँ पे आए हैं एंड इस टाइप से कुछ है। सो लेट्स सी इसके बाद क्या होता है। शरण को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया इसमें और आगे देखते हैं क्या होगा। लाइक अभी तो मूवी बीच में बहुत फनी भी चल रही थी बट अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी है मूवी में काफी सीरियस सीन थे ना बीच बीच में थे बट बीच बीच में फनी भी थी। बट अब आई थिंक सीरियस ही रहने वाली है मूवी बिकॉज अब स्टार्टिंग मतलब वो खतरनाक मिशन अब स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स सी आगे क्या होगा। सो अभी तो इस मूवी में तो इतना ही गाइस। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाएगी। और पवन कल्याण सर की प्लेलिस्ट हमने अटैच कर दी है इस मूवी के एंड। इस वीडियो ये मूवी का तो रिएक्शन आप दे इस वीडियो के एंड में आप देखना एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। या प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। उसमें जितने भी हमने रिएक्शन बनाए पवन कल्याण सर के वो पूरी सारी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में। तो प्लीज देखना, उसको देखना। थामड़ू है, थोली प्रेमा है, बहुत सारी मूवीज है गाइस। सो अभी के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।